अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और चिड़िया खेत को धीरे धीरे चुग रही है। और जो जितने दाने उगने के लिए वह खेत में डाले गए थे वह धीरे धीरे चिड़िया चुग रही है। और जब चिड़िया सारे दाने चुग कर उड़ान भरने की तैयारी में है, जब खेत बचाने के लिए प्रयास शुरू हुए। अब यह खेत कौन सा है और बचाने के प्रयास कौन शुरू कर रहा है, चिड़िया कौन सी है? तो यह है, बात हो रही है राजस्थान में क्रिकेट की। दरअसल राजस्थान के क्रिकेट की हालत पिछले 2 साल से जिस तरह की हुई है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। और अब चूंकि राजस्थान को बड़ा झटका लगने वाला है और राजस्थान में होने वाले आईपीएल मैचों की मेजबानी छिनकर सीधे पुणे के हाथ में जाने वाली है, तो अब इन मेजबानी को बचाने के प्रयास शुरू हुए हैं। लेकिन क्या यह मेजबानी बचेगी या फिर हाथ से सब कुछ निकल चुका है तो सिर्फ अपनी गिरेबान बचाने के लिए ये प्रयास हो रहे हैं? दरअसल राजस्थान में क्रिकेट के साथ राजनीति तो हमेशा जुड़ी हुई थी, लेकिन इस बार जो राजनीति जुड़ी हुई है उस राजनीति में क्रिकेट का जो कबड़ा हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वे सिर्फ आंखें मूंदे देख रहे हैं। पिछले 2.25 साल से एड हॉक कमेटी के नाम पर जिस तरह से सरकार अपने लोगों को मौका दे रही है, फिर उन एड हॉक कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है वे आपस में सिर्फ टव्वल में लगे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। स्थिति यह है कि पहली जो एड हॉक कमेटी बनी उसके अध्यक्ष को हटाकर दूसरा अध्यक्ष बनाया गया। कुछ एड हॉक कमेटी सदस्यों को भी बदला गया, लेकिन हालात वही के वही रहे। और राजस्थान में जो आईपीएल, जिस सिर्फ ये मैच नहीं होते, मैच के पीछे जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारों लोगों का श्रम होता है, क्रिकेट प्रेमियों की एक चाहत होती है, बहुत सारे व्यापारियों की चाहत होती है, क्योंकि आईपीएल होते हैं जिस भी शहर में वहां का व्यापार भी आता है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से क्रिकेट को लेकर क्रिकेट कम और फुटबॉल ज्यादा खेली गई, उसी का नतीजा है कि राजस्थान रॉयल्स ने अपने मैच पुणे में शिफ्ट करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है और सीधे सीधे कहा है कि जो स्टेडियम की स्थिति है सुरक्षा मानकों पर ठीक नहीं है, इसलिए हम हमारे मैच शिफ्ट करने सीधे सीधे पुणे जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे दूसरा कारण यह है कि बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो यह सारा आयोजन कराता है, और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर मैच कोई आयोजन कराए तो वह आरसीए कराए। लेकिन आरसीए तो यहां है ही नहीं। आरसीए के नाम पर एड हॉक कमेटी है, और एड हॉक कमेटी बार बार मैं कहता हूं कि इसलिए बनाई जाती है कि जो व्यवस्थाएं पुरानी कार्यकारिणी में बिगड़ी थी उन व्यवस्थाओं को सुधार कर 6 महीने बाद में एड हॉक कमेटी चुनाव की घोषणा करे। लेकिन एड हॉक कमेटी चुनाव की घोषणा कराने के बजाय खुद की नूरा कुश्ती में लगी हुई है। पहले जयदीप बियाणी संयोजक थे तो एड हॉक कमेटी में नूरा कुश्ती होती थी, फिर दीनदयाल कुमावत को बना दिया गया तो नूरा कुश्ती चल रही है। और इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं, अब कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार अगर इंटरेस्ट ले तो आईपीएल के मैच बच सकते हैं। लेकिन खेल मंत्री कहां है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। वे तो यदा कदा आयोजनों में नजर तो आ जाते हैं, लेकिन आरसीए के चुनाव कराने को लेकर या राजस्थान में आईपीएल बचाने को लेकर उनका कोई बयान, उनकी कोई तैयारी, उनका कोई कथन, उनकी कोई चर्चा कहीं नजर नहीं आती। यानी कि लगता है कि राज्य के खेल मंत्री को कोई इंटरेस्ट नहीं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में आईपीएल मैच बचे। दरअसल राजस्थान में राजनीति, मैंने कहा, क्रिकेट में घुसी हुई, इसलिए घुसी हुई है कि एक धनी संस्था और वीआईपी कल्चर जो वहां लोगों को दिखता है उसे देखकर नेताओं का मन वहां रहने को करता है। अब नेता पुत्र, चाहे वह गजेंद्र सिंह खींवसर काबीना मंत्री के पुत्र हैं, राजेंद्र राठौड़ के पुत्र ने प्रयास किया लेकिन उन्हें बाहर कर दिया गया पराक्रम सिंह को। मदन दिलावर के बेटे की एंट्री भी क्रिकेट में हो गई। कुल मिलाकर नेता पुत्रों का आकर्षण इसलिए इसमें रहता है कि एक तो वीआईपी कल्चर, वीआईपी ट्रीटमेंट, और दूसरा धनी संस्था।
ऐसे में नेता पुत्रों का लालच इधर रहता है, और जब से आईपीएल चली है तब से ये लालच ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आईपीएल की चकाचौंध में सब खो जाना चाहते हैं। लेकिन क्रिकेट अगर बचेगा ही नहीं, आईपीएल जब होगा ही नहीं, तो वह वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा? अब जब सारा खेल बिगड़ चुका है और राजस्थान से मैच लगभग शिफ्ट होने पर अंतिम मोहर लगनी है, और सुरक्षा एजेंसी जो प्राइवेट थी जिसके जरिए राजस्थान रॉयल्स ने एक रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें कहा गया कि एसएमएस स्टेडियम में मैच नहीं हो सकते क्योंकि सुरक्षा मानक ठीक से नहीं है और दर्शकों को खतरा हो सकता है, वहीं बीसीसीआई ने भी कह दिया कि आरसीए चुनाव करवाए और उसके बाद आरसीए ही मैच करवाए, लेकिन आरसीए की बॉडी नहीं है क्योंकि आरसीए के चुनाव ना तो हुए हैं और ना कहीं अभी राजस्थान सरकार की मंशा लगती है कि वह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव करवाए। दरअसल इसके पीछे भी यही है कि अगर चुनाव होंगे तो यह गुटबाजी जो है भाजपा नेताओं की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा नेताओं के पुत्र इस आरसीए पर काबिज होना चाहते हैं, और काबिज होने के लिए अगर चुनाव होंगे तो गुटबाजी होगी, गुटबाजी में कहीं निर्णय इनके हाथ से निकलकर दूसरे पाले में चला गया तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए आरसीए के चुनाव कराने को लेकर सरकार तैयार नहीं है, ना कोई इस तरह को लेकर संकेत भी मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आईपीएल की मेजबानी राजस्थान से छिन रही है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार राजस्थान की सरकार भी होगी। जो एड होक कमेटी जो 6 महीने के लिए बनती है, ये बात तमाम लोग जानते हैं, और उसे लगातार एक्सटेंशन देते देते 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल हो जाए और उसमें भी अगर सिर्फ टव्वल हो रही है उसके बाद भी सरकार आंखें बंद किए रखे, तो फिर इसके लिए दोष किसे दिया जाएगा? अगर आरसीए के चुनाव समय पर हो जाते हैं, फिर कौन अध्यक्ष बनता कौन नहीं बनता ये बाद की बात है, कम से कम राजस्थान का क्रिकेट तो ढर्रे पर रहता। आपने देखा नहीं कि महिलाओं की क्रिकेट टीम किसी दूसरे राज्य में खेलने गई और उनके पास में वापस आने का पैसा तक नहीं, क्योंकि यहां से पैसा पास ही नहीं करा। 3 दिन तक लड़कियां अटकी रही, बाद में बड़ी मुश्किल से उन्हें जयपुर राजस्थान वापस लाने का इंतजाम हो पाया। जिस क्रिकेट के प्रति ऐसी सोच अगर एड होक कमेटी या क्रिकेट से जुड़े लोगों की हो तो वहां आईपीएल होंगे भी कैसे? कुल मिलाकर इस पूरे मसले में अब अपना चेहरा बचाने के लिए एड होक कमेटी ने बीसीसीआई को पत्र लिखा है कि हम मैच कराने को तैयार है, जबकि पिछले 2 साल से एड होक कमेटी या आरसीए नहीं बल्कि खेल बोर्ड यह आईपीएल के आयोजन कर रहा है। और अब इस बार जब बीसीसीआई ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम खेल के जरिए नहीं बल्कि आरसीए के जरिए ये मैच करा सकते हैं, लेकिन आरसीए की बॉडी ही नहीं है, एड होक कमेटी में आपसी टकराव इतना है कि इसकी पल पल की खबर भी बीसीसीआई को रहती है। ऐसे में लगभग 99% यह तय हो चुका है कि इस बार राजस्थान में आईपीएल के मैच नहीं होंगे और राजस्थान रॉयल्स का अब की बार नया ठिकाना पुणे बनने वाला है। ऐसे में राजस्थान सरकार या राजस्थान के खेल मंत्री लोगों को उस समय क्या जवाब देंगे जब ये आईपीएल शिफ्ट हो जाएंगे? अपने लोगों को बचाने और क्रिकेट का ढर्रा बिगाड़ने के लिए जो एड होक कमेटी जिम्मेदार है, वह एड होक कमेटी किसने बनाई? तो असल दोस्त तो उनको ही दिया जाएगा, चाहे इसके पीछे चेहरे किसी के भी हो। कुल मिलाकर क्रिकेट पर कब्जे की इस कवायद ने राजस्थान की क्रिकेट को पूरी तरह से फुटबॉल बनाकर रख दिया है, और इस फुटबॉल में क्रिकेट का तो नुकसान हो ही रहा है। अब आईपीएल की जरिए जयपुर के अंदर जो जगमग रहती थी, लोगों को व्यापार मिलता था, जयपुर का नाम विश्व में जाता था, वह इस बार नहीं जाएगा। लोगों को व्यापारिक रूप से भी नुकसान होगा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, यह जनता भी जानती है, खेल प्रेमी भी जानते हैं और क्रिकेट से जुड़े लोग भी बेहतर जानते हैं।